सबको जय मसीह की। और कलीसिया, हमारा ये विश्वास है कि आज आप यहाँ से सेम नहीं जाओगे। क्या आपका विश्वास है कि आज आप यहाँ से सेम नहीं जाओगे? खुदा की बरकत, खुदा की आशीष आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। जैसे लोगों की गवाहियां बन रही है ना, जैसे हमारा परमेश्वर, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमें वचन से सिखाता है कि परमेश्वर आपके जीवन में एक दिन में वो 100 गवाहियां बनाना चाहता है, उससे भी कई गुना ज्यादा। परमेश्वर हर पल आपके जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर हर दिन आपकी गवाही बनाना चाहता है। परमेश्वर हर दिन आपको बढ़ाना चाहता है। लेकिन पता है, हम लोग उन गवाहियों को रोक लेते हैं। उन गवाहियों को क्या करते हैं? रोक लेते हैं। हम कई तो अपने गुस्से की वजह से, कई अपने स्वभाव की वजह से, कई करैक्टर की वजह से, कई प्रार्थना ना करने की वजह से, कई अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत ना करने की वजह से क्या कर लेते हैं? अपनी गवाहियों को क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं। कईयों का मन आलसी है, कईयों का मन नहीं करता। कई कहते हैं जी हमारा मन नहीं करता प्रार्थना करने का। अरे भाई, मन किसी का भी नहीं करता। आप किसी पास्टर को भी पूछ लो ना, जाकर मेरे से भी पूछ लो। अगर आप मेरे से पूछो तो मेरा भी मन नहीं करता। मेरे को अपने मन को बैठाना पड़ता है। मैंने क्यों अपना समय रख लिया? मैंने क्यों आपको भी सिखाया कि आपके मन को पता हो कि ये मेरा प्रार्थना करने का समय है ना? क्योंकि पूरा पूरा दिन निकल जाता था, प्रार्थना का समय ही नहीं मिलता था, प्रार्थना करने का मन ही नहीं करता था, या सारा दिन काम काम काम। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे बात नहीं बननी, ऐसे बात नहीं बनेगी। मुझे प्रार्थना का समय रखना पड़ेगा। मैंने प्रार्थना का समय रखा कि मेरा ये प्रार्थना का समय है। अब मेरा प्रार्थना का समय होने वाला आता है, मैं भाग भाग कर काम करती हूँ जल्दी जल्दी, नहीं तो अपना लगे रहो मस्ती में, है ना, करते रहो धीरे धीरे धीरे। अब मैं भाग भाग कर काम करती हूँ कि मेरा समय होने वाला है, मेरा समय होने वाला है। मैं उस समय पर बैठ जाती हूँ। जब से मैंने डिसीजन लिया ना, मैं उस समय पर बैठ जाती हूँ प्रार्थना में। और मेरा परमेश्वर मेरी मदद भी करता है, वो मेरी सहायता भी करता है। और मैं क्या करती हूँ, उस समय से पहले मेरा काम खत्म हो जाता है। मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि जब मैंने समय नहीं रखा था ना, मेरा उस समय से आगे समय निकल जाता था, मेरा घर का काम नहीं खत्म होता था, है ना। तो आप मेरे से पूछो, प्रार्थना करने का मेरा मन नहीं करता, मेरा भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे को अपने मन को बैठाना पड़ता है। चल, जैसे दाऊद कहता है ना, हे मेरे मन तू यहोवा को, वो कहता है अपने मन को कि तू कह, यहोवा को धन्य कह। कहने का मन किसी का नहीं करता, लेकिन अपने मन को कहना पड़ता है, अपने मन को बोलना पड़ता है कि तू यहोवा को क्या कह? धन्य कह। क्योंकि यहोवा भला परमेश्वर है और उसकी करुणा, उसकी दया सदा की है। अपने मन को कहना पड़ेगा, आपको बैठाना पड़ेगा उसको, अपने मन को आदत डालनी। अब मेरे मन को पता चल गया कि 2 बजे का जो मैंने समय रखा है, 2 से 4 प्रार्थना पर मैं बैठती हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ, आधे घंटे बाद उठकर मैं बाइबल में बैठ जाती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ। 2 घंटा मैं बाइबल पढ़ती हूँ, है ना। फिर उसके बाद परमेश्वर के साथ जैसी खुदा की मर्जी है, जैसा परमेश्वर मेरे को और इस्तेमाल करना चाहता है, वचन तो मैं सुनती रहती हूँ। काम करती हूँ, मैं वचन चलाती हूँ, काम करती हूँ, मैं वर्शिप करती हूँ। क्योंकि सुबह से लेके उठने तक, जैसे मैं सुबह हमारी 6 बजे प्रेयर खत्म होती है, उसके बाद मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ, मैं फिर प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि 7-7:30 बजे तक मैं उस टाइम फ्री होती हूँ। 7-7:30 बजे तक, 7:30 बजे सौरभ 8 बजे निकलता है, उसके लिए खाना वाना बनाना, उस तब तक मैं फ्री होती हूँ। फिर मैं प्रार्थना करती हूँ सुबह 1-1.5 घंटा, है ना। और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करती हूँ, क्योंकि भाई जवान भी तो दिखना है ना, हेल्दी भी तो रहना है। उसके लिए एक्सरसाइज भी क्या है, क्योंकि आपको अपने शरीर पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हम अपने शरीर पर नहीं ध्यान देंगे, कुछ भी करेंगे, काम करते रहेंगे पूरा दिन अगर आप काम करते रहोगे तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। आपको अपनी बॉडी को, आपको लगता है कि हमें एक्सरसाइज की जरूरत क्या है, हम तो पूरा दिन चलते फिरते रहते हैं, काम करते रहते हैं, ऐसे सोचते हैं। लेकिन एक्सरसाइज एक अलग चीज है, काम करना एक अलग चीज है। हालेलुया। तो कलीसिया,
जैसे मैं आप सबको बता रही हूं ना प्रार्थना के बारे में, आपने अपना मन क्या करना है, प्रार्थना में लगाना है। प्रार्थना का, किसी का भी प्रार्थना करने का मन नहीं करता, लेकिन हमें अपने मन को लगाना है, अपने मन को कहना है कि तू प्रार्थना कर, तू धन्यवाद कर, तू परमेश्वर को धन्य कह। अगर आप एक बार अपने आदत डाल दी ना, फिर आपके मन को पता चल जाएगा कि ये प्रार्थना का समय है। क्योंकि हमें पता है कि बिना प्रार्थना के आप अपने जीवन में खुद रुकावट लेकर आते हो। क्या लेकर आते हो? आप इधर देखो, आप इधर देखो, जो बच्चे पीछे जो कर रहे हैं करने दो, आप इधर देखो, चौकस रहो। क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है ना, वो अपने लिए रास्ते खोलता है। क्योंकि मैं आपको रोज प्रार्थना में भी बताती हूँ कि जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, जैसे हमने हाजिरा के जीवन से सीखा कि जब इश्माइल ने प्रार्थना करी तो हाजिरा को परमेश्वर ने, साथ ही कुआं था, वो जो पहले नहीं दिख रहा था, वो प्रार्थना करने के बाद क्या हो गया, वो दिखने लगा। हमारे जीवन में प्रार्थना का बहुत ज्यादा महत्व है। हमें प्रार्थना को, अगर हम प्रार्थना को समय नहीं देंगे ना, हम कहेंगे बाकी काम, आप बाकी सारा कुछ काम करोगे, लेकिन प्रार्थना के लिए आपके पास समय नहीं है। जब आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आपके रास्ते ही नहीं खुलेंगे। कैसे रास्ते खुलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी को नींद आ रही है ना, तो अपने पड़ोस वाली बहन को, भाई को बोलो कि भाई अगर मैं सोने लगूं ना तो मेरे को जोर से चोटी काट देना। बोलो 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 एक दूसरे को कि अगर मैं सोने लगूं ना, नींद आने लगे। भाई भी बोलो, बोलो मेरी बहन तुम मुझसे प्यार करती है ना, तो मेरे को सोने मत देना। भाई भी बोलो, भाई नहीं प्यार करते एक दूसरे को। हालेलुया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अभी आप एक दूसरे के पड़ोसी हो, एक दूसरे से क्या करना है? क्या कहा प्रभु ने कि जैसा प्रेम आप परमेश्वर को करते हो, उसी के समान अपने पड़ोसी को क्या करना। अगर पड़ोसी सो रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है ना, आपको फर्क पड़ना है, बहन क्या करने आई इधर, क्या करना है तूने? सोना नहीं है, क्या करना है? वचन को सुनना है। क्योंकि वचन का महत्व आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज जो वचन हम सुनने जा रहे हैं कलीसिया, वो बड़ा खास वचन है, बड़ा ही खास वचन है। क्योंकि आपको लगता है कि परमेश्वर को अगर काम करना है हमारे जीवन में, तो उसको कौन रोक सकता है? बोलो। जैसे इस संसार में एक कहावत है ना कि एक पत्ता भी परमेश्वर की मर्जी के बिना, ऐसे बोलते हैं संसार में, है ना। लेकिन आपको पता है कि हम खुद रुकावट है, परमेश्वर तो करना चाहता है। अब आप ये बताओ कि परमेश्वर इजराइलियों को जब छुड़ा कर लाया, तो परमेश्वर ने इजराइलियों को क्या कहा था? जब मिस्र से छुड़ा कर लाया, उनको बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा, उत्तम देश, जिसमें दूध और मधु की धाराएं। अब परमेश्वर जब उनको छुड़ा कर लाया, क्या जंगल में भटकाने के लिए लाया था? बोलो, जंगल में भटकाने के लिए लाया था या उनको जंगल में मारने के लिए लाया था? किस लिए लाया था? परमेश्वर ये चाहता था कि मैं इनको यहां से गुलामी से निकालकर कहां लेकर के जाऊं, है ना। कनान देश में उनको लेकर के जाना था। कौन से देश में? उस देश में लेकर के जाना था जो उपजाऊ था। आपने सुना होगा, हमने एक बार, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब वहां पर भेदिए गए, भेद लेने के लिए उन्होंने एक अंगूर का गुच्छा तोड़ा, है ना। तो अंगूर का जो गुच्छा तोड़ा, तो उनको लाठी पर वो गुच्छा क्या करना पड़ा? हाँ, लाठी पर लेकर के आना पड़ा एक अंगूर का गुच्छा। इतना उपजाऊ देश था। सोच के देखो, एक गुच्छा इतना बड़ा था, एक अंगूर कितना बड़ा होगा? कम से कम वो तरबूज के जितना एक अंगूर होएगा। इतना वो उपजाऊ देश था, जिसके बारे में परमेश्वर ने उनको कहा था कि मैं तुम्हें ऐसे देश में लेकर के जाऊंगा जहां पर दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। इसका मतलब परमेश्वर उनको जंगल में मारने के लिए नहीं लाया था, जंगल में उनको या फिर उनको इतना लेट हो जाए इसलिए नहीं लाया था। परमेश्वर तुरंत, उनका जो 7 दिन का सफर था, वो सफर करके उन्होंने कहाँ जाना था?
कहाँ जाना था? लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप पढ़ो, निर्गमन की पुस्तक पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया कि मैं कुछ इजरायलियों से बातें करना चाहता हूं, मैं इजरायलियों को कुछ बताना चाहता हूं। मूसा पहाड़ पर गया। अब मूसा पहाड़ पर गया, वहां पर हमें पता चलता है कि वहां 40 दिन बीत गए। 40 दिन बीत गए। देखो, तो वहां के जब आप आत्मा में आ जाते हो ना, आपको पृथ्वी पर 40 दिन, हो सकता है मूसा को लग रहा हो कि मैंने 40 मिनट ही परमेश्वर से बात करी है, क्योंकि यहाँ के दिन, यहाँ के समय में और स्वर्ग के समय में क्या है, फर्क है। क्योंकि हमने बाइबल में पढ़ा, यहाँ के 1000 दिन और स्वर्ग का 1 दिन है। यहाँ के 1000 दिन और स्वर्ग का 1 दिन है। तो हम यहाँ पर सोच कर देखो कि यहाँ क्या समय, अब मूसा परमेश्वर से बातें कर रहा है। अब मूसा को पता ही नहीं 40 दिन निकल गए, क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी 30-40 मिनट ही हुए हैं मेरे को परमेश्वर से बात करते हुए। लेकिन जब वो पहाड़ पर से उतरा तो 40 दिन निकल गए थे। 40 दिन। वो कहते कि अब मूसा ने नहीं आना। इजरायली क्या कहते? अब नहीं आना मूसा ने। उसके भाई हारून को कहते हैं कि हारून, तू हमारे लिए एक ऐसा देवता बना जिसकी हम उपासना करें और जिसके लिए हम बलि करा करें, है ना। तो हारून ने कहा, लाओ फिर अपना अपना कानों की बालियां दे दो, सोना दे दो, ये दे दो। उसने क्या किया, सोने को ढालकर एक देवता बना दिया, बछड़ा, है ना, एक वो बना दिया, और वो उस पर क्या करने लगे, बलियां चढ़ाने लगे। जब मूसा आया, मूसा को बड़ा गुस्सा आया, है ना। मूसा को परमेश्वर ने ऊपर से, तो किस लिए बुलाया था परमेश्वर ने पहाड़ पर, सीने पर्वत पर परमेश्वर उससे क्या करता था, बात। तो बात करने के बुलाया, और परमेश्वर ने खुद पत्थर की पटिया पर उंगली से परमेश्वर ने आज्ञाएं लिख करके दी कि ये आज्ञाएं जाकर इजराइलियों को बताना। लेकिन यहाँ पर जब वो पटिया लेकर मूसा आता है, तो मूसा को देखकर गुस्सा आता है। ये लोग तो एक छोटा सा वो बना करके उस पर बलियां चढ़ा रहे हैं। तो वो क्या करता है, गुस्से से वो पटियां ही क्या कर देता है, फेंक देता है, तोड़ देता है ना। तो फिर से परमेश्वर मूसा को बुलाता है कि जिन पटियों को तूने तोड़ा है ना, क्योंकि उस समय क्या होता है, जब इजराइली परमेश्वर को छोड़ देते हैं, क्योंकि देखो, अगर आपको परमेश्वर समुद्र में से पार कराकर ले जाए, आप गुलामी में हो, आपको परमेश्वर गुलामी से छुड़ा ले, तो आप कितना धन्यवाद करोगे परमेश्वर का, बोलो। लेकिन हम भी बदल जाते हैं। आपको पता है कितनों को तो परमेश्वर ने बड़ी खतरनाक बीमारियों से निकाला, इतनी बड़ी बड़ी शर्मिंदगियों से निकाला परमेश्वर ने, लेकिन क्या करते हैं, क्या आदर देते हैं वैसा परमेश्वर को, भूल जाते हैं। वो नॉर्मल हो जाते हैं, बीमारी चली गई, नॉर्मल। अब ना तो वो खुदा की महिमा करने वाला मन है, ऐसे ही वो तो कुछ ही दिनों में क्या हो गए, नॉर्मल। परमेश्वर इतनी सालों की गुलामी से परमेश्वर उनको क्या करके लाया, निकाल कर लाया, तो वो क्या हो गए, नॉर्मल। इतने बड़े काम देखने के बाद भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करने की बजाय कि अब से यही हमारा परमेश्वर है, वो क्या करने लगे कि हमारे लिए एक देवता बना जिसकी हम क्या करें, कि वो ये सोचने लगे कि अब मूसा वापस नहीं आएगा। हालेलुया। तो सोच कर देखो, कई बार हम भी इजराइलियों की तरह ही हमारा मन होता है। आपका क्यों प्रार्थना करने का मन नहीं करता? क्योंकि आपको पता है, दाऊद कहता है, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को। आपको पता है आप क्यों नॉर्मल हो जाते हो? आप उन उपकारों को भूल जाते हो। आपको खुदा ने वो आशीषें दी, वो बरकतें दी जो आपको कोई नहीं दे सकता था। परमेश्वर ने आपके जीवन से वो रोग, वो बीमारियां दूर की जो कोई नहीं कर सकता था, है ना। तो अब क्या हो गया, अब मन क्या हो गया, नॉर्मल, चंगे हो गए। अब चंगे हुए को 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, ठीक है, नॉर्मल हो गए। अब कोई याद नहीं कि मुझे खुदा ने कहां से निकाला, मेरे जीवन में खुदा ने कितनी बड़ी शर्मिंदगियों को दूर किया है। अब कोई परमेश्वर का आदर नहीं है, अपने घरों में मस्त बैठे हैं, है ना। अपने घर में आपका मन है ऑनलाइन चला लो, आपका मन है तो मत चलाओ, आपका मन है, क्योंकि ऑनलाइन तो ऐसा ही है, कोई आ गया, बैठ गया, उससे बातें करने लगे,
कोई नहीं अभी बंद कर देते हैं, बाद में सुनेंगे, ऐसा होता है। तो यहाँ तो जब आप आओगे तो आदर दोगे खुदा को, उसकी हजूरी को क्या करोगे, आदर दोगे, परमेश्वर को प्रेम करोगे। तो दाऊद क्यों कहता है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूलना। जब आप उसके उपकार याद करते हो ना रोज प्रतिदिन कि खुदा अगर तू मेरे जीवन में नहीं होता ना तो आज भी मैं उसी बीमारी में होती, या पता नहीं उस बीमारी में मर भी जाती, या आज भी मैं उसी शर्मिंदगी में होती, है ना, आज भी मैं उसी गरीबी में होती। मैं तो खुदा का इतना शुक्र करती हूँ कि परमेश्वर अगर आप मेरे जीवन में नहीं आते, उस भाई का भी धन्यवाद करती हूँ जो मुझे प्रभु में लेकर के गया, जो उसने उत्साहित किया कि चलो एक बार सुन करके तो देखो। उस भाई के लिए रोज आशीष मांगती हूँ, खुदा उसके परिवार को आशीष देना, बरकत देना, है ना। तो परमेश्वर ने, मैं उस दिनों को याद करती हूँ जब हम एक टाइम खाना खाते थे, दूसरे टाइम का पकाने के लिए हमारे घर में आटा भी नहीं होता था। हमारी पड़ोसन कभी कभी दया करके एक कटोरा भर के आटे का दे देती थी, ले बच्चों को बना के खिला दे। मैं रोती थी जब वो कटोरा लेती थी, है ना, क्योंकि रोना आता था कि हम इस लायक भी नहीं है कि मतलब सुबह खा रहे हैं, शाम के लिए खाना ही नहीं है हमारे पास, हम मतलब इस लायक भी नहीं थे हम। लेकिन उन दिनों को मैं याद करती हूँ कि परमेश्वर तूने मुझे कहाँ से निकाला है, कौन सी गरीबी से निकाला। मैं किसी को बताते हुए भी मेरे को शर्म नहीं आती कि मैं इतनी गरीब थी, बहुत गरीब थी, है ना। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, वो मेरे से, तो मैं सोचती हूँ इनकी कंडीशन तो मेरे से भी अच्छी है, कम से कम 2 टाइम का खाना तो खा रहे हैं, है ना, ऐसी कंडीशन है। लेकिन फिर भी अब मैं उनको देखती हूँ, वो रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे कर दिया। अब आपको पता है काम लेट क्यों होता है? काम लेट इसी कारण होता है जब हम यहोवा के उपकारों को भूल जाते हैं। उसके उपकार को जब भूल जाएंगे तो हमारा मन नॉर्मल हो जाएगा। यही काम शैतान चाहता है, यही चाहता है। क्यों आपको वो प्रार्थना से दूर रखता है? क्यों वो आपको इस वचन पढ़ने से दूर रखता है? कई मसीह भाई हैं, मैं जानती हूं, जो रोज बाइबल पढ़ते होंगे। मेरे को पता है, मैं हर बार हाथ उठवाऊं, दूसरे लोग शर्मिंदा हो, जी हम तो बाइबल खोलते ही नहीं। सच्ची में बाइबल नहीं खोलते, सच में। आज का दिन है जो संडे का दिन है, कईयों के पास आज भी नहीं होगी बाइबल, कईयों के हाथ में नहीं होती बाइबल, है ना। क्यों? क्योंकि उनको ये है कि हमें कौन सा पढ़नी आती है। जिनको पढ़नी नहीं आती, या जिनके हाथ में बाइबल नहीं है, या हम तो खरीद नहीं सकते, या तो हमें दिखाई नहीं देता, कुछ भी बहाना। लेकिन खुदा के आगे अगर आप एक चाहत रखते हो ना, खुदा उस चाहत को क्या करता है। मैं इसकी गवाही सुनकर, जूली की गवाही सुनी तो मैं बड़ा खुश हुई कि इसने कहा कि मेरे को सुबह उठना है प्रार्थना में, इसको अलार्म नहीं लगा के दे रही इसकी देवरानी। तो एक चाहत, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि इसने कहा मैं YouTube से सीखती हूँ अलार्म लगाना। क्या नहीं है आजकल YouTube पर। मैं कहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अगर हमारे टाइम पर YouTube होता तो कितना अच्छा होता। सारा कुछ YouTube से सीख लो। नहीं, आज भी अच्छा है, कुछ नहीं बनाना आता, है ना, तो YouTube निकालो, YouTube ये सिखा दो, वो सिखा देता है। कितना अच्छा YouTube है ना, तो सारा कुछ सिखा देता है वो तो। मैं ओवन लेकर के आई, मेरे को चलाना नहीं आता था। YouTube मेरे को ओवन चलाना सिखा दिया उसने, है ना। ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ओवन चलाना सिखा दिया। तो इसको जब इसने बताया कि मेरे को अलार्म लगाना नहीं आता, अलार्म लगाना सीख लिया YouTube से। मैं सोचती हूँ YouTube फिर पढ़ना भी सिखा सकता है कि YouTube मेरे को पढ़ना सिखाओ, मेरे को बाइबल पढ़ना नहीं आता, मेरे को हिंदी सिखाओ। तो YouTube क्या कर सकता है? अगर वो अलार्म लगाना सिखा सकता है तो वो क्या पढ़ना नहीं सिखा सकता? हाँ, सब कुछ। क्योंकि खुदा ने क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ना, ये हमारे लाभ के लिए भी और नुकसान के लिए भी है। आप इसको दोनों साइड से ले सकते हो। नुकसान भी बहुत है। कई बच्चे इसमें YouTube पर गलत चीजें दिखते हैं, गंदी वीडियो निकाल कर देखते हैं, गंदी चीजें सर्च करते हैं, बहुत सारी चीजें गलत, जो जिनका गलत साइड में मन जाता है। तो मैं आपको ये बता रही हूं कि जो आपके जीवन में आशीषें आने वाली होती हैं, उनको क्या करते हो आप? खुद रोकते हो। जैसे हम तो ये कहते हैं, नहीं जी ये परमेश्वर की मर्जी थी, उसकी मर्जी के बिना कहां कुछ हो सकता है। नहीं, ये गलत है।
ये गलत है। आपको पता है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दे दिया? किसको दे दिया है? मनुष्य को। किसको दिया? मनुष्य को। कहता आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, है ना? क्यों? देखो निकालते हैं उत्पत्ति 1 का 26। 1 का 26 लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने सारा कुछ बना लिया, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में लिखा, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर, क्या लिखा है? सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। किस लिए बनाया? कि वो क्या करें? अधिकार रखें। तो परमेश्वर ने जो पृथ्वी का अधिकार था वो किसको दे दिया? मनुष्य को। अब हम ये नहीं कह सकते, ये संसार के लोग बोलते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने वो अधिकार हमें दिया। किसको दिया? अब हम ये नहीं कह सकते कि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब ये मेरी मर्जी है कि मैंने पत्ते को हिलाना है कि नहीं हिलाना। ये मेरे अधिकार में है कि मैंने कितने दिन गरीबी में रहना है, कितने दिन बीमारी में रहना है, कितने दिन हालातों में रहना है, कितने दिन आज्ञाकार बनना है, या कितने दिन परमेश्वर में बढ़ना है, और कितना बढ़ना है, कितना बढ़ना है, ये भी आपके हाथ में है। ये अधिकार भी किसके हाथ में है? हम कहेंगे नहीं जी परमेश्वर तेरी मर्जी है, तू मुझे कितना बढ़ाना चाहता है? परमेश्वर कहता है मैं तो इतना बढ़ाना चाहता हूं, है ना? जैसे यीशु मसीह के पास आया एक कोढ़ी, कहता है प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर दे? शुद्ध कर दे। तो कहता मैं तो चाहता हूं। परमेश्वर तो चाहता है। परमेश्वर क्या करता है? चाहता है कि उसका कोई भी बेटा बेटी दुखी रहे, परेशान रहे, हालात में रहे, है ना? नहीं चाहता। आपको पता है सबसे पहले आपको अपने अधिकार का पता होना क्या है? जरूरी है, जो शैतान नहीं चाहता। क्योंकि आपको अधिकार, ये जो पुस्तक है ना, पुस्तक, ये यहां से पता चलेगा कि खुदा ने आपको क्या क्या अधिकार दिया है, आप क्या क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे जैसे काम करेगा और मुझसे भी। कहां लिखा है ये वचन? कहां लिखा है वचन? यीशु मसीह ने कहा जो मेरे ऊपर क्या करता है? विश्वास करता है, वो मेरे जैसे काम करेगा और मुझसे भी बड़े काम करेगा। अब यीशु ने कैसे काम किए? कैसे बड़े बड़े? क्या क्या किया? लंगड़ों को चलाया, अंधे देखने लगे, बीमार चंगे हो गए, है ना, कोढ़ी शुद्ध हो गए, और मुर्दे क्या हो गए? कितने मुर्दे तो यीशु मसीह ने जिंदा किए। अब यीशु कहता है जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा जो मेरे ऊपर क्या रखेगा? जो मेरे ऊपर क्या रखेगा? अब यीशु मसीह कहेगा अच्छा मैं तो ठीक है, मैंने तो मुर्दे जिंदे कर लिए, अब तुम तो क्या करते रहना? तुम बस प्रार्थना ही करते रह जाना, है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। क्योंकि बातें तो हम बाकी जगहों पर भी जाते थे तो बातें तो अच्छी अच्छी सुन के आते थे। बोलो, बातें तो अच्छी अच्छी हर जगह मिल जाएंगी, अच्छी अच्छी बातें। तो परमेश्वर कहता है परमेश्वर का जो राज्य है वो बातों में नहीं, वो सामर्थ में है। आज देखो जैसे कितने लोगों की गवाहियां, कितने लोगों के जीवन में खुदा ने क्या किया? अपनी सामर्थ को दिखाया, अपने काम को किया। जब हम खुदा के आगे घुटने टेकते हैं तो वो सुनता है हमारी प्रार्थना, वो करता है, क्योंकि खुदा ने हमें वो अधिकार दिया है।
हमें परमेश्वर ने कहा जितनों ने, वचन में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अब आप उसकी संतान हो, तो आप कितने दिन गरीबी में रहना चाहते हो? अब हमें तो पता नहीं था, हमने तो सालों गरीबी में बिता दिए। अगर हमें ये पहले पता होता ना कि हमें खुदा ने अधिकार दिया है, तो बस जैसे आज खुदा ने हमें ब्लेस किया, हमें पता गरीबी हमारे लिए नहीं है, कर्जा हमारे लिए नहीं है, ये बीमारियां हमारे लिए नहीं है। तो सच में आज ये बीमारियां, गरीबी यीशु नाम से ऐसे भाग जाती हैं, लेकिन उन्हीं के जीवन से भाग जाएंगी जिनको अपने अधिकार का पता है, जो ये सोचते हैं कि परमेश्वर की मर्जी है, वो करे ना करे। नहीं, हमारी मर्जी है कि हम कितनी जल्दी चंगा होना चाहते हैं। आप कितनी जल्दी चंगा होना चाहते हो? आप कितनी जल्दी अपनी शर्मिंदगी से बाहर आना चाहते हो? कितनी जल्दी अपने कर्जे से बाहर आना चाहते हो? मैं तो लगातार ये घोषणा करती हूँ, और देखना बहुत जल्द गवाही देंगे कि ये कर्जा कुर्जा सारा क्या हो गया, ये खत्म हो गया। क्योंकि हमें पता है हमारा खुदा, जो हम रोज कहते हैं चल कर्जे की आत्मा चल जा समुंदर में। मैंने एक खुदा के दास के मुंह से सुना, वो कहता कि हमारे ऊपर इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, हमारा घर भी बैंक के पास क्या चला गया, गिरवी चला गया। तो और मतलब बहुत सारा कर्जा हो गया, और जो कर्जे के जो कागज थे ना उनके पास, कहते मैंने मेज पर रखे और मैंने कहा ऐसे रोज कमांड करता रहा, कर्जे की गंदी दुष्ट आत्मा तू निकल मेरे जीवन से और आउट और जा समुंदर में। कहता मैं रोज 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 क्या करता रहा, ये घर जो हमारा गिरवी रखा है हमारे पास वापस आ चुका है, ये कर्जा खत्म हो चुका है। कर्जे की आत्मा को रोज कमांड करना, समुंदर में जा, तू मेरे लिए। और उसने कहा कि जो मैं ऐसे बोलता था वो परमेश्वर ने किया मेरे जीवन में, सारा कर्जा खत्म हो गया, सारी परमेश्वर ने वो घर भी वापस दिला दिया और भी आशीषें दे दी। ऐसे वो अपनी गवाही को बता रहे थे। तो आपके जीवन में कोई कर्जा है, आपके जीवन में गरीबी है, आप कितनी जल्दी उस गरीबी से बाहर आना चाहते हो? कितनी जल्दी आप बीमारी से चंगा होना चाहते हो? कितनी आप खुदा की आशीष को लेना चाहते हो? है ना? तो खुदा आशीष देने को क्या है? लेट किसकी वजह से है? अब इजरायली लेट किसकी वजह से हुए? परमेश्वर की वजह से, है ना? क्योंकि उनका कुड़कुड़ाना, उनका बुड़बुड़ाना, उनका खुदा पर भरोसा ना रखना, है ना, ये क्या करता है? ये आपके काम को रोक देता है। अब हम कहेंगे जी परमेश्वर की मर्जी से होता है। नहीं, परमेश्वर की मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी, आपकी चाहत। क्यों मैं आपको कहती रहती हूँ आप अपनी चाहत को तेज करो। आपकी चाहत जितनी तेज होएगी ना उतनी जल्दी काम हो जाएगा। कई मैं बहनों को बेबी की जैसे मैं ब्लेसिंग देती हूँ ना, तो मैं ये देखती हूँ कि अगर वो चाहत वाले मन के साथ रिसीव कर रही होती ना, आज वो अपने गोद में बच्चा लेकर के आती, है ना, आज वो बच्चा लेकर के आती, क्योंकि चाहत जितनी होएगी उतनी जल्दी काम होएगा। क्योंकि जिन बहनों ने रिसीव किया था, जिनको हम लोगों ने जिनके लिए प्रार्थनाएं करी, वो बहनें आज बैठी हैं अपनी गोद में अपनी गवाही को लेकर के, वो अपनी गवाही के साथ बैठी हैं। तो हम देखते हैं कि जो बहनें अभी भी जिनके पास बेबी नहीं है, क्यों? कमी कहाँ है? आप में कमी है, परमेश्वर के देने में कमी नहीं है। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि वो बांझ को बालकों की आनंद करने वाली माँ बनाता है। वो तो बनाता है, वो तो चाहता है। परमेश्वर कहता है वो पृथ्वी पर तेरे वंश को बढ़ाना चाहता है, तेरा वंश आगे बढ़े। तो कमी कहाँ पर है? कमी हमारी चाहत में है। कमी यहाँ पर है कि हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है, हम कुड़कुड़ाते हैं, हम गलत बातें अपने मुंह से बोलते हैं, हम परमेश्वर को आदर नहीं देते हैं, है ना, गलत चीजों पर ध्यान लगाते हैं। हमारे अगर आप आज फोन खोल लो तो फोन पर अगर आप हिस्ट्री निकालो तो हिस्ट्री में परमेश्वर का कुछ नहीं होएगा जो आपने देखा होएगा। हिस्ट्री में क्या होएगा, है ना, कुछ गलत ही होएगा। वीडियोस, गाने, फिल्में, ये वो क्या क्या आपने हिस्ट्री में निकाला होएगा, है ना। लेकिन हिस्ट्री अगर आप कभी मेरे फोन की हिस्ट्री चेक कर लेना, हमेशा आपको वचनों की आपको हिस्ट्री मिलेगी। हमेशा वर्शिप से ज्यादा मैं वचन सुनती हूँ। वर्शिप तो मैं खुद गाती हूँ परमेश्वर के, जब मैं काम करती हूँ तो मैं वर्शिप गाती हूँ। गा गा कर खुदा की क्या करती हूँ? महिमा।
हालेलुया। तो आप भी जब जैसे मान लो काम कर रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, वही बर्तन मांजने हैं, वही बर्तन मांजने हैं, तो अपनी वर्शिप गा गा कर क्या करो, है ना, खुदा की आपने समय भी दे दिया अपने खुदा को, और खुदा की क्या हो गई, महिमा हुई। तो कलीसिया जैसे हमने यहाँ पर सीखा कि परमेश्वर ने क्या दिया है, मनुष्यों को, लिखा है पृथ्वी पर क्या दिया है, सारी पृथ्वी पर क्या दिया है, अधिकार। अब लोग कहते हैं कि जो कुछ होता है जी खुदा की मर्जी से होता है, परमेश्वर की मर्जी से होता है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, ये परमेश्वर की मर्जी है? बोलो। कत्ल हो रहे हैं, बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, माँ बाप बच्चों को मार रहे हैं। एक लड़की, औरत ने अपनी लड़की का रिश्ता करा, अपने दामाद के साथ ही भाग गई, है ना। कितने केस हैं, वो अपने दामाद के साथ ही जाकर शादी कर ली, रहने लगी। अरे रिश्ता तो उन्हें लड़की का करा। ये पाप, क्या ये खुदा की मर्जी से हो रहा है? ये पाप है, ये बुराई है। जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का नाश किया था ना, उस समय भी यही चीजें थी। औरतें औरतों से शादी कर रही हैं, औरतें औरतों से क्या कर रही हैं, शादी कर रही हैं, आदमी आदमियों से शादी कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये उस समय जब परमेश्वर जब सदोम और अमोरा का नाश हुआ था, तो तब भी ऐसा ही हुआ था, है ना। तब भी क्या इतना पाप था। आपको पता है स्वर्गदूत आए हैं उसके घर में, क्या नाम है उसका, लूत के घर में स्वर्गदूत आए हैं। उनको वो बड़े सुंदर लग रहे हैं, कहता है ये हमें दे, इनके साथ हम भोग करेंगे, है ना, व्यभिचार करेंगे। तो इतना पाप बढ़ चुका था। आदमी ये नहीं देख रहे ये आदमी है कि औरत है इस समय। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इतना ज्यादा जैसे पाप बढ़ चुका है, तो खत्म होने वाला सारा कुछ। क्या होने वाला है? जैसे हम देखो रोमियो की पुस्तक निकालते हैं, रोमियो की किताब में चलेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये सारा कुछ जो आज दुनिया में हो रहा है ना, वो परमेश्वर की मर्जी से अगर हो रहा था तो परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम प्रार्थना करो, पिता से कहो, पिता जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। स्वर्ग में कोई रेप होता है? स्वर्ग में कोई दुखी है? स्वर्ग में कोई रोता है? दुखी नहीं होता, कुछ नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में किसकी इच्छा पूरी होती है? परमेश्वर की। इसलिए हमें पता है जितने लोग चुने गए हैं उन सबको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे ही पृथ्वी पर आपकी मर्जी और आपका राज्य आए। आपका राज्य मेरे घर में आए, मेरे परिवार में आए, मेरे बच्चों में आए। जब परमेश्वर का राज्य आएगा ना, शैतान का राज्य आउट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ये क्लेश, ये कड़वाहट, ये नफरत, ये एक दूसरे को पसंद ना करना, है ना, ये क्या है? ये शैतान का राज्य है। ये क्या है? ये शैतान का राज्य है। जब आप रोज कहोगे खुदा मेरे घर में तेरा राज्य आए, तो आपके घर में शांति होगी, आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में प्रेम होगा, क्योंकि ये है परमेश्वर का राज्य। शैतान का राज्य है लड़ाई कर रहे हो, एक दूसरे से क्या कर रहे हो, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, एक दूसरे का काम पसंद नहीं है, एक दूसरे को कुड़कुड़ करना, चिड़चिड़ करना। ये परमेश्वर का राज्य नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। आप कहो खुदा को, खुदा जैसे स्वर्ग में आपका राज्य है, इस पृथ्वी पर भी आपका राज्य आए। अब परमेश्वर ने मनुष्यों को अधिकार दिया, लेकिन मनुष्य पाप में पड़ गए। मनुष्य क्या किया? रोमियो इसका हम पढ़ते हैं, लिखा एक का अगर हम 24 पढ़ते हैं तो 1 का 24 में लिखा है, अगर हम ऊपर पढ़ते हैं इसकी हेडिंग, तो लिखा मनुष्य जाति का पाप। मनुष्य जाति का, है ना। 18 से जब 1 का हम 18 पढ़ते हैं तो उसके ऊपर हेडिंग में क्या लिखा है? मनुष्य जाति का। अगर आप यहाँ पढ़ते हो तो यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान बनाकर क्या बन गए? मूर्ख बन गए। और परमेश्वर की जो समानता है वो किस में बदल डाली? नाशवान मनुष्यों में, जानवरों में, पेड़ पौधों की समानता में ईश्वर को क्या कर दिया? बदल दिया, है ना। तो हम और लिखा है कि
अब 24 पढ़ते हैं तो लिखा है इस कारण, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को तो छोड़ दिया, अब जानवरों को परमेश्वर बना लिया, पेड़ों को क्या बना लिया, परमेश्वर बना लिया, इंसानों को क्या बना लिया, परमेश्वर बना लिया। तो वचन कहता है कि इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। ये कर रहे थे, आपस में अपने शरीरों का क्या करें। अब परमेश्वर ने औरत और आदमी का रिश्ता बनाया था, अब आदमी और आदमी रिश्ता बना रहे हैं, औरतें और औरतें रिश्ता बना रही हैं। तो ये अशुद्धता है, ये जो उस समय हो रहा था ये आज भी हो रहा है। तो परमेश्वर ने लिखा इस कारण उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। ये सारा कुछ स्टार्ट कहां से होता है, जब आप परमेश्वर को छोड़कर आप दूसरी किसी चीज को आप ईश्वर समझ लेते हो, है ना। जब आप दूसरी किसी चीज को ईश्वर समझ लेते हो तो फिर शैतान का काम स्टार्ट हो जाता है, उसका राज्य फिर आपके जीवन में स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर लिखा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन आमीन। तो यहां पर लिखा उस सृष्टि की उपासना करने लगे जो परमेश्वर ने, जैसे सूरज बनाया ये परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है, पेड़ पौधे बनाए हैं ये परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है ना। कोई चंद्रमा को मान रहा है, कोई सूरज को मान रहा है, कोई पेड़ों को मान रहा है, कोई पक्षियों को मान रहा है ना, पक्षियों को कोई भगवान मान रहा है। तो ये सृष्टि है, लोगों ने सृष्टि की उपासना की, ना कि सृजनहार की। सृजनहार को तो छोड़ दिया, जिसने ये सारी चीजें बनाई हैं उसको तो छोड़ दिया, और उसकी बनाई हुई चीजों को उन्होंने क्या समझ लिया, ईश्वर। हालेलुया। आगे लिखा इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। परमेश्वर ने क्या किया, नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। ये स्त्रियों ने क्या किया, स्वाभाविक व्यवहार ये है कि एक स्त्री एक पुरुष के साथ संबंध रखेगी, लेकिन अब क्या है, क्या हो रहा है, स्त्री स्त्री के साथ क्या रख रही है ना। लिखा उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को जो उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। हालेलुया। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। हालेलुया। साफ साफ खुदा का वचन बता रहा है जो इस समय पर हो रहा है। परमेश्वर के वचन के अलावा कोई आपको सच्चाई नहीं बता सकता। कोई और धर्म ग्रंथ ये सच्चाई बता सकता है? नहीं बता सकता, है ना। तो ये अभी अमेरिका में एक यूथ, शायद 32-33 साल का एक जवान था, उसका नाम ऐसे किर्क करके ऐसे पीछे नाम आता था, क्या नाम था उसका, ऐसे मतलब वो लड़का था, प्रचार करता था प्रभु यीशु मसीह का। और क्या वो ज्यादा प्रचार यही करता था कि ये जो समलैंगिकता, जैसे स्त्री स्त्रियों के साथ रहती हैं, पुरुष पुरुषों के साथ रहते हैं, ये पाप है, परमेश्वर की नजर में क्या है ये। वो ज्यादा इन चीजों का क्या करता था, वो अभी ज्यादा उम्र का नहीं था, आपने पिछले दिनों में देखा होगा ये न्यूज बहुत फैल गई थी कि एक कॉलेज के लड़के ने आकर के उसको गोली मार दी थी। वो प्रीचिंग कर रहा था, है ना। तो वो क्या प्रचार करता था, देखो शैतान को कितनी आग लगती है, वो यही प्रचार करता था। और ज्यादा वो कॉलेज के लड़कों में, कॉलेज की लड़कियों में जाकर, कॉलेज के बच्चों में जाकर प्रचार करता था, क्योंकि यहां से शुरुआत होती है पाप की। यहां से क्या होती है, शुरुआत। आजकल आप देखते हो कि कितना शैतान ने काम कर दिया। जो लड़की पैदा होती है ना, लड़की पैदा होती है तो हरकतें जब वो लड़कों वाली करती है तो वो अपना जेंडर चेंज करवा लेती है,
आपने कितनी न्यूज सुनी होगी, है ना। वो जेंडर अपना, आजकल लड़कियां लड़के बनने लग गई हैं, अपना जेंडर चेंज। आजकल डॉक्टरों ने ऐसा कर दिया कि अगर कोई लड़की लड़का बनना चाहती है तो वो लड़का उसको बना देते हैं, सब कुछ वैसा कर देते हैं उसका जैसा लड़कों के पास होता है, जो भी वो वैसा बना देते हैं। तो शैतान ने देखो क्या काम किया। ये क्या हो रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध काम नहीं हो रहा। बताओ, परमेश्वर ने उसको लड़की पैदा किया, अब आप कहो कि नहीं मैं लड़की नहीं, मैं लड़का बनना चाहता हूं क्योंकि मेरा ऐसे मन करता रहता है मैं लड़का हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़का हूं, है ना। ये एक दुष्ट आत्मा होती है। ये क्या होती है, ये एक दुष्ट आत्मा होती है। जब अपनी वहां चर्च में अमृतसर में भी एक गवाही हमने सुनी कि एक लड़का था और वो लड़कियों जैसी हरकतें करता था। वो ये कहता था मैं लड़की हूं, मैं लड़की हूं। वो अभी तो बच्चा ही था। तो जब वो प्रभु में आ गए तो ऐसे खुदा के दास ने उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा को निकाला, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा है। अब लोगों को तो पता नहीं है दुष्ट आत्मा, लोगों को लगता है मेरी चाहत है, मैं लड़का बनना चाहती हूँ। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहेगा हाँ तेरे को बना सकता हूँ, तेरे सारे लड़कियों वाले हार्मोन्स डाल दिए जाएंगे और प्राइवेट पार्ट्स को भी लड़कों वाले में क्या कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। तो ये एक दुष्ट आत्मा जो चाहती है वो अपना काम क्या कर लेती है, कर लेती है। अब वो बच्चा जब आया, वो लड़का लड़कियों की तरह रहता था, जब उसमें से दुष्ट आत्मा निकली तो उसकी वो सारी हरकतें क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये क्या था, हमें पता चला कि ये क्या है, ये तो एक दुष्ट आत्मा है, ये तो शैतान है, ये तो दुष्ट आत्मा है। अगर ये प्रभु में नहीं आते तो हो सकता है ये लड़का भी लड़कियों जैसे बन जाता, है ना, बन जाता। वो कहते हैं उसकी माँ बड़ी परेशान होती थी कि ये तो लड़का है लेकिन ये लड़कियों जैसी हरकतें क्यों करता है। समझ में आ रही बात। तो वो जो यूथ जो मैं जिसकी बात बता रही हूं, वो ऐसे जा जाकर प्रचार करता था। तो अमेरिका का वो नौजवान था, उसके बच्चे भी थे छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे उसके 2 बच्चे थे। तो उसको मतलब जो ये प्रचार कर रहा है कि ये पाप है, औरतों का लड़कियों के साथ रिलेशन बनाना, लड़कों का लड़कों के साथ रिलेशन बनाना, ये क्या है, ये पाप है। जब वो प्रचार कर रहा था, एक लड़के ने आकर उसको गोली मार दी। एक लड़के ने क्या किया उसको, वो कहता जब वो लड़का पकड़ा गया, कहता मेरे को ये बातें बड़ी बुरी लग रही थी। क्यों? क्योंकि उसका खुद का रिलेशन गलत था, उसका खुद का एक लड़के के साथ रिलेशन था, है ना। तो वो कहता कि मेरे को ये बातें क्या लग रही थी, बहुत बुरी लग रही थी। जो ये प्रचार करता था उसको मार ही दिया उस आदमी को, है ना। तो मतलब वो अभी 31-32 साल का ही था। तो सच में हम देखते हैं कि ये जो पाप है ये किस प्रकार आज काम कर रहा है। अब ये स्टार्ट कहां से होता है, ये शुरू कहां से होता है? क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर की सच्चाई को बदल देते हैं, परमेश्वर को छोड़कर किसी और का अपना ईश्वर बना लेते हैं। अब हमें लगता है कि हमने परमेश्वर को तो ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लिया, अब हमने वो सारी भक्ति, मूर्ति पूजा सब क्या कर दी है, छोड़ दी है। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम आज भी जिसका कहना मानते हो उसी के आज भी क्या हो, दास हो। आज भी क्या हो, दास हो। जैसे कोई अपने मान लो रिश्तेदारी में फंस गया, संगति में नहीं आया, है ना, कोई अपने जॉब में फंस गया पैसे की लालच में। तो कोई अगर आज भी परमेश्वर से बढ़कर अपने पैसों को प्रेम करता है तो वो उसके लिए ईश्वर है। वो आज भी मूर्ति पूजा से बाहर निकला नहीं है। आज भी वो मूर्ति पूजा में आपको लगता है हम निकल गए, नहीं। आज भी अगर आप परमेश्वर की सच्चाई को बदल दोगे, उसको झूठ बना डालोगे, तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर ने लिखा है कि नीच कामनाओं के वश में क्या कर दिया, छोड़ दिया। समझ में आ रही मेरी बातें? तो आज भी परमेश्वर का वचन कहता है वो आज भी जो पाप के गुलाम है, जैसे कोई पाप करता है, व्यभिचार करता है, वो पाप के बिना नहीं रह सकता, व्यभिचार के बिना नहीं रह सकता। परमेश्वर में तो आ गया है, प्रभु को तो वो जान गया, लेकिन वो साथ ही साथ क्या कर रहा है, सोचें गलत है ना, गलत चैटिंग करना, गलत लोगों से बातें करना, पूरी पूरी रात है ना बातें करते रहना। तो ये क्या है, ये पाप है। आप उसके गुलाम बन चुके हो, उस आदत के आप क्या बन चुके हो। तो आज भी आप समझ लो उसी की भक्ति कर रहे हो,
आप परमेश्वर की भक्ति नहीं कर रहे। हालेलुया। समझ में आ रही है? जो जिन चीजों का दास है वो उसका क्या है? गुलाम है। जिसने अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया वो उसका क्या है? गुलाम। तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे कईयों का मन नहीं लगता, प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल पढ़ते हैं सुस्ती आती है, नींद आती है, बाइबल को हाथ में लेते ही सुस्ती आनी शुरू हो जाती है। ये कौन करवाता है? शैतान चाहता है। और आप क्या करते हो? आप उसके गुलाम बन जाते हो। वो कहता है मत पढ़ बाइबल, तो हम भी क्या करते हैं? रख देते हैं। हम भी रख देते हैं, हम भी नहीं पढ़ते। वो कहेगा मत कर प्रार्थना, नहीं कर रहा मन तो सो जा। हम भी क्या करते हैं? हम भी सो जाते हैं, आराम करते हैं, है ना? क्योंकि हम क्या है? उस आदत के क्या है? गुलाम। और आज भी आपको लग रहा होगा कि हमने छोड़ दी मूर्ति पूजा। आपको लग रहा होगा कि हम नहीं करते मूर्ति पूजा, है ना? लेकिन आज भी आप लोग फंसे हो। जिस आदत के आप गुलाम हो ना, आप उसी के दास हो। आप उसी के क्या हो? दास हो। अगर कोई जैसे देखो संगति में खुदावंद कहता है, खुदा ने यहाँ पर कंडीशन नहीं रखी कि जो बीमार है वो मत आना, कोई बात नहीं 6 दिन अपना कामकाज करना, और जो 7वें दिन बीमार हो वो मत आना। लिखा है? कंडीशन रखी है? बोलो, या रखी है तो बताओ कि परमेश्वर ने कंडीशन रखी है। या फिर जिसके पास पैसे ना हो वो मत आना है, या फिर जिनको ड्यूटी से छुट्टी ना मिलती हो वो मत आना, या जिनको रिश्तेदार जिनके घर में आ जाएं वो संगति में मत आना। लिखा है? बोलो। इसका मतलब जब हम छुट्टी करते हैं तो वो परमेश्वर की मर्जी से करते हैं या फिर अपनी मर्जी से करते हैं? हाँ, जब हम घर में बैठ जाते हैं तो किसके गुलाम बन जाते हैं? किसके गुलाम बन जाते हैं? इसका मतलब आप हार जाते हो, आप उसके गुलाम हो। आज भी आपके अंदर से मूर्ति पूजा गई नहीं है। आपको लग रहा होगा अंदर से कि नहीं जी, मैं तो प्रभु को बहुत प्यार करती हूँ जी, मेरे जैसा तो प्यार कोई करता ही नहीं। हाँ, खुदावंद दयालु है, वो आपकी प्रार्थना सुनकर आपका काम कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खरे हो, आप वफादार हो। बोलो, वो काम कर दिया, उसने काम कर दिया। आप कहते हो जी हमारे जीवन में तो परमेश्वर बड़े काम कर रहा है, अच्छे चल रहे हैं तभी तो काम कर रहा है। नहीं, ये उसका स्वभाव है। ये उसका स्वभाव है कि वो अपने बच्चों को दुख में नहीं देखना चाहता। आपके बच्चे गलत होते हैं, फिर भी आप अपने बच्चों को प्रेम करते हो ना। आपका बच्चा बड़ी जरूरत में है, आपको कहता है 100 रुपए दे दो, बड़ी जरूरत है, तो आप दे देते हो। बोलो, दे देते हो कि नहीं? बेशक वो आपका कहना नहीं मानते, बेशक आपके कहने के अनुसार नहीं चलते, लेकिन जब भी आप अपने बच्चों को देखते हो कि परेशानी में है तो कर देते हो मदद। बोलो, ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा बड़ा अपने माँ बाप का आज्ञाकार है। बोलो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बच्चा बड़ा आज्ञाकार है इसलिए माँ बाप ने उसकी क्या कर दी? मदद कर दी। नहीं, ये माँ बाप का स्वभाव है। ये माता पिता कभी भी अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकते। ऐसे ही जब आप दुखी होते हो, आप बीमार होते हो, तो वो आपको क्या कर देता है? वो चंगा कर देता है, वो आपको हील कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको भी परमेश्वर के साथ क्या बनना है? एक दिन हमने अपना मुख परमेश्वर को दिखाना है। बोलो, एक दिन हमने उसके सामने खड़े होना है। एक दिन हमारा खुदा ने न्याय करना है। हमारे यीशु मसीह ने हमारा क्या करना है? न्याय करना है। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होना क्या है? जरूरी है ना? तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको खुदा के साथ खरे बनना है, वफादार बनना है, क्योंकि जो खरा होएगा, वफादार होएगा, वही यीशु मसीह के साथ जाने के योग्य होएगा। क्योंकि भीड़ बहुत सारी होएगी, वो फटक लेगा। क्योंकि जब हम गेहूं को लेकर के आते हैं तो गेहूं को वो कहते हैं, गेहूं को पहले वो फटकता है ना? भूसी को नहीं खत्तों में बटोरता, भूसी को निकाल कर क्या कर देता है? फेंक देता है। समझ में आ रही मेरी बात? भूसी को क्या करेगा? तो हमें चेक करना है, क्या मैं गेहूं हूं, क्या मैं भूसी हूं? आज हमारा चेकिंग का दिन है। आज हम चेक करते हैं अपने आप को, मैं कितना खुदा के साथ खराई से चल रही हूँ, मैंने कितना बुरी बातों को छोड़ा है, कितना अपने बुरे स्वभाव को छोड़ा है, मैं कितना परमेश्वर का आदर करती हूँ, कितना सुबह उठते ही मेरे जीवन से खुदा को आदर मिलता है। बोलो,
चेक करना है अपने आप को। कंडीशन नहीं है, यहां किसी के लिए भी कंडीशन नहीं है। खुदा को अगर आपने आदर देना है तो आदर देना है। क्योंकि मैं निर्गमन की पुस्तक पढ़ रही थी तो परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। क्या हूं मैं जलन रखता हूं। वो कहता है हाँ, परमेश्वर जलता है। अगर आप परमेश्वर से बढ़कर किसी चीज को प्रेम करते हो ना तो परमेश्वर जलता है, वो जलन रखता है अपने आप में। वो चाहता है कि परमेश्वर कहता है मेरा आदर हो, मैं आदर के योग्य हूं, मैं महिमा के योग्य हूं। परमेश्वर कहता है मेरा आदर होना चाहिए। बोलो, ऐसे परमेश्वर का आदर आपके जीवनों में क्या होना चाहिए? होना चाहिए। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, इसी का 15 में जाएंगे, क्योंकि एक जो आशा होती है ना हमारे अंदर, जो आशा हमारे अंदर क्या करती है? काम करती है। तो 15 का हम पढ़ेंगे 13। यहां लिखा 224 नंबर पेज है। यहां लिखा परमेश्वर जो आशा का दाता है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। आनंद और शांति से क्या करे? कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तुम्हारी आशा क्या होती जाए? कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। अब आपको पता है, अगर हमारे जीवन में एक आशा नहीं होएगी ना तो हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति है ना, अपने जीने की आशा छोड़ देता है तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। फिर डॉक्टर की जो दवाइयाँ, कीमती दवाइयाँ भी उसके जीवन में काम नहीं करती, क्योंकि उसने अपनी आशा को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है ना। अब आपने क्या किया? आपने भी ऐसे ही क्या किया? अपनी आशा को क्या कर दिया? हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते जी, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते जी। जबकि परमेश्वर कहता है तुम्हारे हाथ में सारा कुछ है। सारा अधिकार किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। आप कर सकते हो, कितना बढ़ना चाहते हो। आपको एक आशा होनी चाहिए, मेरा खुदा है। वो कहता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तुम्हारी आशा क्या होती जाए? और आपको पता है, हमारी जो आशा है, जैसे हम परमेश्वर को नहीं देखते, परमेश्वर हमें पता नहीं है, हमने देखा नहीं है परमेश्वर को। देखा है किसी ने? बोलो, किसी ने देखा है? लेकिन हमारी एक आशा है हमारे परमेश्वर के ऊपर कि वो हमारी सुनता है, वो हमारे जीवन में कार्य करता है। जो भी जैसे कोई दुख आ जाता है, कोई हालात आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, एक आशा होती है कि इस दुख से हम जल्दी बाहर आ जाएंगे, इस परेशानी से हम जल्दी बाहर आ जाएंगे, इस हालात से हम जल्दी बाहर आ जाएंगे। ये शर्मिंदगी ज्यादा दिनों के लिए नहीं है, ये परेशानी ज्यादा दिनों के लिए नहीं है, ये क्लेश जो हमारे घर में चल रहा है ये ज्यादा दिनों के लिए क्या होती है? एक आशा जो हम अपने परमेश्वर के ऊपर लगाते हैं, है ना। और यही आशा हम रखते हैं जब हमने स्वर्ग जाना है। कहां जाना है? हालेलुया। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं पतरस की किताब में, पतरस, पहला पतरस, लिखा पहला पतरस 1 का हम पढ़ेंगे 13। 323 नंबर पेज है, 1 का 13। यहां लिखा इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर। क्या लिखा है? इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर, अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। क्या कहता है परमेश्वर? उस अनुग्रह की क्या रखो? पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। क्या होने वाला है? जो यीशु मसीह के समय क्या होने वाला है? तुम्हें उस अनुग्रह की आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है।
आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे तो हमें प्रभु की ओर से एक मिरास मिलने वाली है ना। प्रभु यीशु मसीह कागज पकड़ाएंगे रजिस्ट्री के, जा ये वाला फलाना प्लाट तेरा है, ऐसे। हालेलुया। जो स्वर्ग में आपने अपने नाम पर करवाया है। अभी आजकल बहुत सारे पास्टर क्या कर रहे हैं पता है, लोगों से पैसे ठग रहे हैं, लोगों से पैसे ठग रहे हैं कि मैं आपकी नाम की रजिस्ट्री करवाऊंगा स्वर्ग में, है ना। रजिस्ट्री हो गई, उसके बाद चाहे वो पाप करे, रजिस्ट्री उसको मिल गई है। पास्टर लोगों से पैसे ठग रहे हैं और लोग बेवकूफ हैं, स्वर्ग की रजिस्ट्री करवा रहे हैं। स्वर्ग की, लोग कितने बेवकूफ हैं, सोच कर देखो कैसी बुद्धि बंद है लोगों की। स्वर्ग की रजिस्ट्री ऐसे नहीं होती। स्वर्ग की रजिस्ट्री मेरे काम पर डिपेंड करती है कि क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है, और जीवन की पुस्तक में नाम किसका मिलेगा, जिसने खराई से अपना जीवन बिताया है ना। तो यहाँ पर हमें एक मिरास मिलनी है, जो खराई से चलते होंगे प्रभु कहेगा जा फलाने नंबर का सिंहासन तेरा है, उस सिंहासन पर जाकर बैठ जा, तू मेरी बेटी है, तू खराई से चली है, तू वफादारी से चली है, तूने मेरी हर आज्ञा को क्या किया है, तू बुराई से बच कर रही है, वो फलाने नंबर का सिंहासन क्या है, ये मिरास देगा। ये अनुग्रह की क्या रखनी है, यहाँ पर पतरस कहता है अपने अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। लिखा आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सादृश ना बनो। जब आप अज्ञानता में थे तब आप गलत काम कर रहे थे, तब आप परमेश्वर का निरादर कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर अब कहता है अब क्या बन जाओ, आज्ञाकारी बालक। क्या बनो, क्या बनो, क्या बनना है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सादृश। जब आप अज्ञान थे ना तब आप गलत काम कर रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आप क्या करो, अब आप आज्ञाकारी बालकों के समान, अब आप संसार के जो आप पुराने समय में आपका स्वभाव था, पुरानी आदतें थी, वो अब आप मत दोहराओ। यहां पर लिखा पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, क्या है तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्या बनो, क्या बनो, अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्योंकि मैं क्या हूं, मैं पवित्र हूं। परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप जैसे खुदा जिसने आपको बुलाया है जो पवित्र है, आप भी क्या बन जाओ, आप भी क्या बन जाओ, आपकी सोचें पवित्र हो। ऐसा यहाँ पर लिखा है अपने सारे चाल चलन में। अपने, ऐसा नहीं कि आप व्यभिचार नहीं करते, पाप नहीं करते तो इसका मतलब आपका बाकी का करैक्टर सही है। यहाँ पर लिखा है अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, क्या बनो, जैसे किसी को प्रेम करना, किसी की चिंता करना, कोई बीमार है उसकी परवाह करना, है ना। तो ये भी क्या है, हमारा चाल चलन, ये भी देखता है हमारा परमेश्वर, ये भी चेक करता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ते हैं, आगे जाएंगे दूसरा पत्रस में। दूसरा पत्रस यहां पर एक का हम पढ़ते हैं 3 से। इसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगी तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये वचन थोड़ा सा लंबा पढ़ेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगी। लिखा क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। किसकी पहचान, यीशु मसीह की। लिखा जो जीवन से और भक्ति से संबंध रखता है, जो हमारे इस अच्छे जीवन से संबंध रखता है और भक्ति से संबंध रखता है, हमें किसकी पहचान के द्वारा दिया है, लिखा है जिससे हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। उसने हमें अपनी महिमा के अनुसार क्या किया, हमारे अच्छे कर्म नहीं थे, लेकिन उसने अपनी महिमा के अनुसार हमें क्या किया है, बुलाया है।
लिखा जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। बहुमूल्य मतलब कीमती और बहुत ही बड़ी क्या दी हैं? प्रतिज्ञाएं। क्या दी हैं? प्रतिज्ञाएं मतलब क्या होता है? वादे। वादे है ना। आपको स्वर्ग में ले जाने का वादा, जहां कोई दुख नहीं है, रोना नहीं है, बीमारी नहीं है, चिंता नहीं है, तकलीफ नहीं है, वहां पर कोई हालात नहीं है, उस जगह पर खुदा ने आपको ले जाने का क्या किया है? वादा किया। जो उसने इजराइलियों के साथ किया था कि मैं तुम्हें कनान देश में लेकर के जाऊंगा, है ना। अब यहां पर हम पढ़ते हैं, आगे लिखा कि ताकि इनके द्वारा, जो प्रतिज्ञाएं हमें परमेश्वर ने दी है, इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। क्यों परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञाएं दी हैं? क्यों परमेश्वर ने आपके साथ वादे किए हैं कि तू अगर अच्छे से चलेगा, इस पृथ्वी पर वफादारी से चलेगा, परमेश्वर के साथ पवित्रता से चलेगा, तो ये स्थान मैं तेरे को दूंगा। ये स्थान, स्वर्ग का स्थान, ये परमेश्वर ने क्या किए हैं? वादे किए हैं, प्रतिज्ञाएं, बहुत ही बहुमूल्य और क्या किए हैं? बड़ी प्रतिज्ञाएं। हालेलुया। समझ में आ रही बातें? और जिनको नहीं समझ में आ रही ना, जो ऐसे सुस्ती में बैठे हैं, वो उनके ऊपर से जा रही है, उनका पूछेंगे ना क्या सीखा, तो बोलेंगे अच्छा था, हाँ ये सीखा था विश्वास करो। अरे ये तो हम हर बार सिखाते हैं विश्वास करो। सीखा क्या है आज? आज क्या खास सीख रहे हो? हालेलुया। तो खुदा ने हमें क्यों प्रतिज्ञाएं दी हैं कि तुम संसार की अभिलाषाओं से जो सड़ाहट आती है, क्योंकि संसार की अभिलाषाओं में जब हम पड़े रहते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसी में फंसे रहते हैं, उन चीजों में फंसे रहते हैं, तो वो चीजें क्या देती हैं? सड़ाहट, है ना। तो लिखा है संसार की सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। किसके समभागी हो जाओ? ईश्वरीय स्वभाव के क्या हो जाओ? समभागी हो जाओ। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, अब आपको यत्न करना पड़ेगा अपने आप कुछ। अब आप सोचो मैं अपने आप संगति में पहुंच जाऊं, है ना, अपने आप मैं प्रार्थना करने बैठ जाऊं, अपने आप मेरा मन बाइबल पढ़ने को करने लगे, ये चमत्कार किसी भी दिन नहीं होना। आपको यत्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यत्न करोगे, फिर आप आज थोड़ी प्रार्थना, फिर ज्यादा प्रार्थना, फिर ज्यादा प्रार्थना, फिर आप बहुत बढ़ जाओगे। फिर आपका कितनी 4-4, 5-5 घंटे प्रार्थना कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? यत्न। तो लिखा है इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। प्रेम को क्या करते जाओ? भाईचारे की प्रीति और भाईचारे पर प्रेम को क्या करते जाओ? बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें, अगर ये सारी बातें जो हमने ऊपर पढ़ी, तो लिखा है अगर ये तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाए, वर्तमान रहे और क्या करती जाए, तो लिखा है तो तुम्हें तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल होने ना देगी। हालेलुया। अगर ये सारी बातें तुम में रहेंगी तो यीशु मसीह की पहचान, जैसे लोग यीशु मसीह को जानते हैं ना, यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा था, वो प्रेम करता था, वो दया करता था, वो तरस करता था। जैसे एक विधवा औरत उसके इकलौते बेटे की अर्थी को लेकर के जा रहे होते हैं, है ना, तो अर्थी को लेकर जाते हैं, यीशु को बड़ा तरस आता है। यीशु कहता है इसका तो कमाने वाला भी कोई नहीं है, इसका पति भी नहीं है, इकलौता बेटा भी अब क्या हो गया, मर गया। वो लोगों क्या कहते हैं, उतारो अर्थी को, क्या करो, उतारो, और लड़के को कहते हैं चल उठ खड़ा हो जा, उसको जिंदा कर देते हैं तरस से। ये स्वभाव तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि तुम यीशु मसीह की पहचान में फिर निकम्मे नहीं ठहरोगे।
अगर ये सारी बातें तुम में वर्तमान भी रहें और आगे बढ़ती भी जाए, फिर तुम यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे नहीं ठहरोगे। आगे लिखा, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है। क्या लिखा है? जिसमें ये बातें नहीं है वह क्या है? और धुंधला देखता है। और क्या करता है? और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। जो परमेश्वर ने तुम्हारे पिछले पापों को तुम्हें शुद्ध कर दिया, पिछले पापों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। तुम भूल गए, तुम उन कामों को क्या कर गए? भूल गए। सोच कर देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदा ने चंगा किया, बीमारियों से क्या किया? वो बीमार रहते आज अगर वो प्रभु के पास नहीं आते, है ना? वो शर्मिंदा रहते अगर वो प्रभु के पास नहीं आते, लेकिन आज वो अपने क्या करते हैं? उन्होंने भूल बैठे हैं। तो आज लिखा है शुद्ध होने को, पापों से धुलकर शुद्ध होने को वो भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्या करते जाओ? सिद्ध मतलब लिखा है अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। लिखा, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। अगर ये बातें हम में रहेंगी और ये बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर परमेश्वर ने सिखाई हैं, तो परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारा जीवन ऐसा होएगा तो तुम परमेश्वर के राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें देखो, हालात सबके जीवन में आते हैं, ऐसा नहीं हमारे जीवन में कुछ नहीं होता या हमारा मन खराब नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि हमें खुदा की हजूरी में यहाँ पर खड़े होना है तो होना है, परमेश्वर के पास जाना है तो जाना है, प्रार्थना में जाना है तो जाना है, बाइबल पढ़नी है तो पढ़नी है ना? किसी का मन खराब होता है, आज नहीं करेंगे प्रार्थना, किसी का मन खराब होता है, आज नहीं पढ़ेंगे बाइबल, क्योंकि मन क्या है? खराब है। अगर आपका मन खराब है उस समय तो और ज्यादा परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है ना? आप संगति में नहीं आ पा रहे, ये यही समय है कि आप संगति में आओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी वफादारी चेक करता है। क्या चेक करता है? वफादारी। आप कितने खुदा के साथ खड़े हो, कितने वफादार हो, कितना आप परमेश्वर में बढ़ोगे, ये आपके हाथ में है। आज हमने क्या सीखा है? बताओ क्या सीखा है? कि परमेश्वर, ये जो उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये गलत ज्ञान है। ये सारा अधिकार किसके पास है? आपके पास है। आप बीमार रहना चाहते हो, आप गरीब रहना चाहते हो, आप दुखी रहना चाहते हो, आप बरकत नहीं लेना चाहते, आप अपनी शर्मिंदगी को दूर नहीं करना चाहते, आपके हाथ में। आप करना चाहते हो, आप बढ़ोगे। परमेश्वर, यस आप मेरे पिता हो, आपने मुझे अधिकार दिया है और ये चीजें मेरे लिए नहीं है, ये सारे शैतान के काम नाश हो मेरे जीवन से। और जो आप बोल रहे हो, मैंने एक दिन आपको बताया था, जो आप बोलते हो ये तभी आपके जीवन से खत्म होएगा जब आपका करैक्टर उस योग्य होएगा। हालेलुया। जैसे आपको पता है, मैंने आपको एक दिन बताया था कि पौलुस यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालता था, है ना? एक बार यीशु नाम का व्यक्ति था, वो कहता है जिस नाम से पौलुस निकालता है, चल दुष्ट आत्मा उस नाम से निकल। दुष्ट आत्मा कहती है मैं तेरे को भी जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, क्योंकि वो पौलुस का करैक्टर जानती है और उसका करैक्टर भी क्या करती है। हमने वहां पर देखा कि उस दुष्ट आत्मा ने मारा पीटा, जो उसके अंदर से निकालने गया, उसको ही भगा दिया, है ना? क्योंकि दुष्ट आत्मा करैक्टर जानती है। आप कहोगे चल निकल बीमारी, चल निकल, बीमारी को पता है तेरा करैक्टर कैसा है, तेरे बोलने से, तेरे बोलने में आग है, फायर है तो बीमारी जाएगी। कई बार आप कहते हो ना कि हम तो कह रहे थे कि चली जा बीमारी, पर बीमारी तो गई नहीं, चला जा दर्द, चला जा, लेकिन दर्द तो गया नहीं, है ना? लेकिन प्रार्थना करवाई तो वो दर्द क्या हो गया? चला गया। लेकिन कई बार प्रार्थना करवाने के बाद भी नहीं जाता, कई बार वो बीमारी प्रार्थना करवाने के बाद भी नहीं जाती, क्योंकि जो बीमारी आपके अंदर, जो दुष्ट आत्मा है, वो जानती है
कि आप परमेश्वर का कितना आदर करते हो, आप परमेश्वर को कितना प्रेम करते हो, आपका करैक्टर कैसा है, वो सब जानती है। उसी के अनुसार क्या होता है, कार्य होएगा। फिर आप जो अपने मुंह से बोलोगे ना, वो होना शुरू हो जाएगा। जब आप खुदा की मर्जी के अनुसार आप कहोगे, परमेश्वर ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, जैसा आप कहते जाओगे वैसा होएगा, जो खुदा की मर्जी के अनुसार होएगा। हालेलुया। तो आज हमने जो सीखा है ना, अपने करैक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। क्या करना है? आपको खुदा ने सारी पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए बनाया है। आपको दुखी रहने के लिए, गरीब रहने के लिए, परेशान रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है। आपको अधिकारी बनाया है। इन बीमारियों को बोलोगे चल, बीमारी 1 सेकंड में भाग जाएगी आपकी बॉडी से। हालेलुया। समझ में आ रही बात? तो आपके पास क्या है? अधिकार। आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो, आपको खुदा ने चुना है अपने राज्य के लिए। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज का वचन आपके जीवन में बड़ी आशीष और बरकत को ला चुका है, और आपका जीवन बदल चुका है, और आप आज्ञाकार बच्चे बन चुके हो, परमेश्वर के साथ वफादार बन चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।